नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे धोखे के बारे में। धोखा, लालच, क्यों करते हैं हम धोखा किसी के साथ? क्यों कोई हमारे साथ धोखा करता है? क्यों करते हैं हम लालच? जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का हम लालच क्यों करते हैं? अच्छा, हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो उस धोखे से हमें क्या फ़ायदा होता है? हो सकता है कि आज उस धोखे से तुम्हें बड़ा फ़ायदा हुआ हो। क्या इस धोखे का कुछ बुरा परिणाम हो सकता है? चलो, इसी से संबंधित एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक सेठ जी थे, दूसरे पंडित जी थे। एक अपनी दुकान को चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, दूसरे पंडिताई करके अपने परिवार को चला रहे थे। अब बस परिवार में इतने खर्चे होते हैं कि पंडित जी सेविंग नहीं कर पा रहे थे। पंडित जी ने सोचा कि चलो भाई, थोड़ी सी सेविंग कर लेते हैं, परिवार में बताऊंगा तो शायद नहीं कर पाऊंगा। अपने मित्र के पास एकत्र कर देता हूँ अपना धन। और वो अपने मित्र के पास धन एकत्र करना शुरू कर देते हैं। धन बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाता है। पंडित जी की गलती ये थी कि उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बताया। हमें चाहिए कि हमें अपने परिवार में किसी एक समझदार इंसान को अपनी लाइफ का हर सीक्रेट बताना चाहिए, ताकि बाहर के लोग आपका कोई फायदा ना उठा सकें। अब पंडित जी ने अपना जो भी धन एकत्र किया था वो सब सेठ जी के पास था। धन बड़ी मात्रा में एकत्र हो चुका था। पंडित जी बीमार हो जाते हैं, बहुत इलाज कराते हैं, पर वो नहीं बच पाते, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये बात किसी को भी पंडित जी के परिवार में नहीं पता थी कि पंडित जी ने अपना धन सेठ जी के पास एकत्र किया हुआ है। अब क्योंकि धन बड़ी मात्रा में था तो सेठ जी को लालच आ जाता है और वो ना देने का मन बना लेता है। उधर सेठ जी को कोई संतान नहीं थी। बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई संतान नहीं हुई। जब वो धन नहीं देता है, कुछ दिन तक तो बहुत सुखपूर्वक रहता है, वो अच्छे से जीवन यापन करता है, सारी खुशियाँ मिलती हैं, खुश कि हाँ भी बड़ी मात्रा में धन मिल गया, किसी चीज़ की कमी नहीं। कुछ दिन बाद उनको एक बेटा होता है। बेटा बड़ा होता है, बहुत होशियार बुद्धिमान था। बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे 10, 11, 12 साल का हो जाता है तो उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। उसे कैंसर हो जाता है। कैंसर होने के बाद में जो भी धन एकत्र किया था सेठ जी ने, सब उस बच्चे पर लग जाता है। जो अपना धन एकत्र किया था वो भी बच्चे पर लग जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं बच पाता और 12 साल की अवस्था में वो बच्चा खत्म हो जाता है। सेठ जी बहुत रोते हैं कि भगवान, तुमने मुझे बच्चे दिया ही क्यों? मेरे को इतना बड़ा दुख क्यों दिया? मुझे संतान का दुख क्यों दिया? इससे अच्छा तो था आप मुझे बच्चा देते ही नहीं। तो वो पंडित जी सेठ जी के स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि किसका बच्चा, किसका बाप। वो कोई आपका बेटा नहीं था, वो मैं ही था जो आपका बेटा बन के आया। मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, अपना धन आपके पास एकत्र किया और मेरे मरने के बाद आपने वो धन मेरे परिवार को नहीं दिया। मैं तो सिर्फ आपका बेटा बनकर अपना कर्ज लेने आया था। अब देखो सेठ जी, जितना मेरा धन एकत्र था आपके पास में, उसका डबल ट्रिपल चौपड़ लगकर भी आप अपने बेटे को नहीं बचा पाए। क्या फायदा हुआ आपको धोखा देके?
आपका बेटा पंडित ही था जो बेटा बनकर अपना कर्ज लेने आया था। जितनी उसकी संपत्ति, जितना उसका धन था आपके पास में, उतना वो खर्च करा के और चला गया। तो दोस्तों, हमें ये सीख मिलती है कि हम क्यों किसी को धोखा देते हैं। आज हम उस धोखे देने के बाद में खुश रह सकते हैं, बहुत ऐशो आराम की लाइफ ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि उसका बुरा परिणाम क्या हो जाए आगे? तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका अंजाम हमारे बच्चों को भुगतना पड़े या हमको भुगतना पड़े। जवान बच्चों की डेथ हो जाती है, हमारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो शायद कुछ हमने गलत किया होगा जिसका अंजाम हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। मुझे आशा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ गलत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि आप जो गलत कर रहे हैं, क्या उसका फल आपके बच्चों के सामने तो नहीं आएगा। धन्यवाद।